भक्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं, हे राजा परीक्षित, शिशुपाल वध के बाद भगवान ने जो है युधिष्ठिर के यज्ञ को परिपूर्ण कराया है। सभी राजागण सत्कार पाकर के प्रसन्न हो जाते हैं। सभी अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, साल्व से यदुवंशियों का युद्ध हुआ है, प्रभु का आगमन हुआ, परमात्मा ने जो है साल्व का जो है उद्धार किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लग जाते हैं कि दंत वक्त आदि का परमात्मा ने उद्धार करके बलराम जी की जो है तीर्थ यात्रा प्रारंभ होती है। कौरव पांडवों के युद्ध के प्रारंभ में पहले श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में अपने आप को प्रस्तुत किया। 1 साल के बाद भारतवर्ष की तीर्थ यात्रा के लिए बलदाऊ जी निकलते हैं। बलदाऊ पुनः जो है नैमिषारण्य तीर्थ में सनकादिक ऋषियों के साथ समागम करते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं, हे राजा परीक्षित, आगे मैं आपको भगवान कृष्ण की परम सखा सुदामा जी का चरित्र आपको श्रवण कराता हूँ। सुखदेव जी महाराज सुदामा चरित्र का प्रारंभ करते हुए वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, प्रभु के साथ पढ़ने वाले विप्रश्रेष्ठ सुदामा जी को वो दिन याद आते हैं जब वो परमात्मा के साथ विद्या अध्ययन के लिए गुरु के पास अध्ययन करने के लिए गए थे। उन्हें वो बात याद आ जाती है कि चने लेकर के हम लोग पूजा के लिए सामग्री लेने के लिए वन में गए और वहां पर जो है सुदामा जी ने अपने मित्र के साथ कपट भाव रख करके चनों का भक्षण किया है। अपनी गरीबता को देख करके उनके मन में विविध प्रकार के प्रश्न उपस्थित होते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लग जाते हैं, कहते हैं कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, गए भय निर्धन को भय कोरी। संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की कृपा से संचालित होती है। अपनी निर्धनता पर सुदामा जी विचार करते हैं, लेकिन सोचते हैं कि वो तो इतने बड़े द्वारिकाधीश हैं, मेरे सखा जरूर हैं, लेकिन मेरी जो स्थिति है वह उनके पास जाने की नहीं। मन में ऐसा विचार करते हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने मुझे समझाया है कि वो आपके सखा हैं, आप उनके पास जाएंगे तो अवश्य जो है हमारी गरीबता का कोई उपाय प्राप्त होगा। सुदामा जी विचार करते हैं कि भाई गुरु के पास, अपने मित्र के पास, राजा के पास यदि जाना है तो कुछ ना कुछ जो है लेकर के जाना चाहिए। सुशीला पत्नी ने समझाया है कि हे प्रभु, हे प्राणनाथ, आप जो है नंद नंदन की चर्चा कई बार कर चुके हैं, वो आपके सखा हैं, मित्र हैं, इस समय द्वारिका के अधिपति हैं। यदि आप उनके पास जाएं तो अवश्य जो है आपकी समस्या का समाधान होगा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं, सुदामा जी ने कहा है कि हे भाग्यवान, द्रव्य के लिए उनके पास जाना उचित नहीं है, वहां जाकर के कुछ मांगना और भी उचित नहीं है।
वो राजा विराज हैं। वहां पहुंचने पर ऐसा कहने पर और भी कोई दंड की प्राप्ति न हो, लेकिन सुशीला ने समझाया है और उनके साथ थोड़े से चावल बांध करके रख दिए हैं। तंदूर लेकर के सुदामा जी चलते चलते द्वारकाधीश से मिलने के लिए अपनी कांख में चावल की पोटली दबाए चलते चलते 3 दिन उनको बीत जाते हैं, लेकिन वो उनके धाम में, प्रभु के धाम में नहीं पहुंचते। सुदामा जी वृक्ष के नीचे रात्रि के समय विश्राम करते हैं। वहां परमात्मा द्वारिकाधीश अपने मित्र की यात्रा के उद्देश्य को समझ जाते हैं। योग माया को आदेश देते हैं। योग माया रात में ही सुदामा जी को द्वारिका के समीप ला करके छोड़ देती है। प्रातः काल हुआ है। सुदामा जी चकित हो जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, लोगों से पूछने लग जाते हैं कि हे भाइयों, द्वारिका कहाँ है और हमारे श्री कृष्ण कहाँ पर निवास करते हैं, उनका महल कहाँ है। नगरवासियों ने बताया है कि रुक्मिणी जी का, परमात्मा का भवन आगे ही है, आप थोड़ा और आगे चलें। जब आप 6 दरवाजे पार कर लेंगे तो वहां पर जो है प्रभु के दर्शन होंगे। वो कहने लग जाते हैं कि सुदामा हमारे मित्र हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। भवन के सामने जब पहुंचते हैं, द्वारपाल जो है देख करके विचार करते हैं कि इनके तो वस्त्र तक ठीक नहीं है और ये परमात्मा के सखा हैं, मित्र हैं। मन ही मन विचार करते हैं कि कैसी जो है भगवान की लीला है कि एक मित्र जो है सर्वांतर्यामी जगत का नियंता है और दूसरा जो है वस्त्र भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है। विलोक्यान्वितो दूरा प्रियायैर्गमास्थितः सहसोत्थाय चाक्षेत्यो दोर्भ्यां पर्यगृहीन्मुदा। परमात्मा सर्वांतर्यामी है। मन ही मन विचार करते हैं कि सुदामा जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं। परमात्मा रुक्मिणी जी के साथ आनंद से पलंग पर विराजमान हैं। प्रभु व्याकुल हो जाते हैं एकाएक और स्वयं ही भवन के दरवाजे पर पहुंचते हैं। सभी ने देखा है कि परमात्मा तो स्वयं यहाँ पर आ गए। दौड़ करके परमात्मा प्रेमाश्रु बहाते हुए सुदामा को गले लगा लेते हैं। तुलसीलाल कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, यथोपवेश भयंके गयं सख्यो समर्हणम् उपहृता वनिज्याद्यो पादौ पावने जनैः। परमात्मा स्वयं उनके पैरों का प्रक्षालन करते हैं। प्रेमाश्रुओं की धारा बह जाती है। प्रभु ने सुदामा जी से कुशल क्षेम पूछा है। गुरुकुल की याद भी दिलाई है कि जब से हम गुरुकुल से लौट करके आए तब से हमारा कोई मिलन नहीं हुआ। आपका विवाह हो गया, आपकी पत्नी, आपके बच्चे क्या किस प्रकार से हैं। परमात्मा पूछने लग जाते हैं कि अभिब्रह्मन् गुरुकुला भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञः भार्योढ़ा सदृशी नवा। आपकी भार्या आपके अनुकूल है, सभी आपके परिवार में कुशल क्षेम है। इस प्रकार से परमात्मा ने पूछा है, कहा है कि अपनी संकोच होकर के मुझे पूरा वृत्तांत श्रवण कराएं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं
यभिस्नान्मर्यते ब्रह्मन् वृत्तं निवसतां पुरौ गुरुदारैश्चोदितानां विन्दनानयने क्वचित् प्रविष्टानां महारण्यो वरदौ तु महद्विजो भागवर्षदमदभूतो तीव्रं निष्ठुरास्तनयित्नमः। परमात्मा कहने लग जाते हैं कि हे मित्रों, गुरुकुल के उस दिन की भी आपको स्मृति होगी जब हम दोनों को गुरुपत्नी ने ये कह करके भेजा था कि तुम लकड़ी लेने जा रहे हो, जंगल में जाते हो सकता है बहुत देर हो जाए, इसलिए तुम साथ में चने ले जाओ। भूख लगने पर उन्हें जो है खा करके अपनी सुधा को पूर्ण करो। सुखदेव जी महाराज वर्णन करके कहने लग जाते हैं कि परमात्मा ने याद दिलाया है कि जब हम आप जंगल में गए, वहाँ एक वर्षा होने लगी, हम लोग पेड़ में चढ़ गए, ठंड जो है रात्रि के समय हम आपको जागती रही, दांत खटखटाती रहे, और जब भूख लगी के बाद चने से आपने उन्हें भक्षण किया। मेरे पूछने पर आपने कह दिया वे समाप्त हो। वर्णन करते करते सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु ने जो कहा है कि कोई बात नहीं, जो हुआ वह सब प्रभु की लीला थी। अब आप जो है अपना वृत्तांत बताएं। प्रभु ने पूछा है कि आपकी भार्या ने कुछ भेजा होगा, आप मित्र के पास आए हैं। परमात्मा तो सब जानते हैं, फिर भी सुदामा जी से मांगा है कि आपने जो पोटली बांध रखी है उसमें अवश्य कुछ ना कुछ होगा। सुदामा जी देना नहीं चाहते, परमात्मा स्वयं जो है पोटली ले लेते हैं और उसमें बंधे हुए चावलों को देख करके अति प्रसन्न होते हैं। चावल का जो है स्वयं प्रभु भक्षण करते हैं। सुदामा जी जो है लज्जित हो जाते हैं कि परमात्मा ने जो है इस प्रकार के चावलों को भी खा करके मुझे धन्य कर दिया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं परमात्मा ने 2 मुट्ठी चावल खा लिए। बाद में रुक्मिणी जी ने उन्हें रोका है कि आपने तो अपना राज्यपाट उन्हें प्रदान किया, धन धान्य प्रदान किया, वैभव प्रदान किया, कम से कम हम लोग घर में सुरक्षित रहें, ऐसी हमारे ऊपर कृपा करें। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं प्रभु ने जो है परमात्मा के सुदामा जी के ऊपर परमात्मा ने कृपा की है और चावल खा करके धान्य से परिपूर्ण किया है। आगे कहने लग जाते हैं कि हे मित्रों, आपकी भार्या ने जो कुछ मेरे लिए भेजा था वह बहुत अति स्वादिष्ट थे। चावल का भक्षण किया है। प्रभु ने जो है उसे सर्वस्व प्रदान कर दिया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं एते मुष्टिं सकलिं जगद्वा द्वितीयायां जगदुमाददे तावद् शीर्णजले कृत्ते तत्परा परमेष्ठिनः एतावतालं विश्वात्मन् सर्वसम्पत्समृद्धै तस्मिन् लोके प्रभामपुंसत्तो प्रकारणात्। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि प्रभु ने जो है सुदामा जी का जो है किस प्रकार से स्वागत सत्कार किया है। भोजनादि करने के बाद रात्रि भर जो है जागरण हो गया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि अब जो है सुदामा जी के चलने का समय आया है। प्रभु ने जो वस्त्रादि उन्हें दिए थे राजमहल में रहने के लिए, वे भी परमात्मा ने कहा है कि आप जो है वस्त्र पहन करके लाई हुए वस्त्र पहन करके जाएं। इस प्रकार से परमात्मा का आदेश मान करके सुदामा जी अपने वस्त्रों को पुनः पहन करके अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कीर्तम व्यवसितो वसुवा भक्तो धीर जनार्दने
विजयाञ्जायाय दस्यन्भुवजेनातिलम्पटः। भगवान ने सुदामा जी को सर्व सुख प्रदान करके उन्हें जो है विदा किया है। सुदामा जी जो है अपने महल के पास पहुंचे हैं, अपनी कुटी में पहुंचे हैं, लेकिन कुटी तो दिखाई नहीं देती। वहां पर बड़े बड़े राजमहल हैं। सुदामा जी के साथ जो है पूरे नगर को प्रभु ने जो है एक सुंदर नगरी के रूप में निर्माण कर दिया है। पत्नी सुशीला को देख करके सुदामा जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे राजन, इस प्रकार से सुशीला के साथ सुदामा जी आनंदानुभव करते हुए परम धाम को प्राप्त करते हैं। बोलो शिवाल कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, एक समय बड़ा भारी सूर्य ग्रहण हुआ है। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए द्वारकावासी कुरुक्षेत्र में पहुंचते हैं। वहां पर ब्रजभूमि से भी बाल आए हुए हैं। वहां पर ब्रजवासियों का समागम होता है। सभी प्रसन्न चित्त होते हैं। यदुवंशी गोप गणों से मिलकर के पुलकित हो जाते हैं। श्री कृष्ण बलराम ने दौड़ करके नंद और यशोदा के चरणों में प्रणाम किया है। कृष्ण रामो परित्वजियो पितरावयुगाद्यजो ना किंचित क्रोधतु प्रेम्णा साश्रुकंठी क्रोधवः। नंद और यशोदा ने उन्हें अपनी गोद में लिया है, आशीर्वाद प्रदान किया है। परमात्मा ने सभी से मिलकर के आनंद का अनुभव किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि हे राजन, इस प्रकार श्री हरि गोपियों से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय युधिष्ठिर ने अपने सेवकों के साथ भगवान को बुलाने के लिए ब्रजबालाओं को विदा किया है। श्री यशोदा नंदन पांडवों के पास आए हैं। सभी पांडवों ने उनका स्वागत सत्कार किया है। स्नेह पूर्वक बातचीत हुई है। श्री कृष्ण की पत्नियों का, रुक्मणी आदि का, भद्रा, जाम्बती, सत्या, सत्यभामा, यमुना, लक्ष्मणा, मित्रविंदा 16,000 रानियों के साथ ब्रजवासियों का मिलन हुआ है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि द्रौपदी आदि सभी प्रसन्न हुई हैं। ऋषियों का प्रभु से मिलन हुआ है। वसुदेव और नारद जी का जो है संवाद हुआ है। महर्षि सभी जो है प्रसन्न चित्त हुए हैं कि देव ऋषिगण ऋण से मुक्त होकर के वसुदेव जी कहने लग जाते हैं कि जगतेश्वर त्वं सत्यमतो द्वाभ्यां हे ऋषिर्विश्वमाहते यज्ञैरदेव वर्णने मुच्यन्तो निश्रितो शरणो मम। हे जगदीश्वर, हम आपकी शरण हैं, हम पितृ ऋण से मुक्त हों, हमारे ऊपर आप ऐसी कृपा करें। वसुदेव जी ने कहा, हे ऋषियों, अब आप ही मेरा यज्ञ कराएं। वसुदेव जी यज्ञ की दीक्षा लेकर के यज्ञ प्रारंभ कर देते हैं। वसुदेव जी वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि नंद बाबा ग्वाल सभी जो है यज्ञ पूर्ण होने के बाद अपनी ब्रजभूमि को लौटना चाहते हैं। वसुदेव जी कृष्ण बलराम की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं, हे परीक्षित, कृष्ण बलराम की वसुदेव जी स्तुति करते हैं कि या कर्णयेदं पितुर्वाक्यं भगवान शास्त्रदर्शभः प्रत्याह प्रसन्नानम्रः प्रसजन लक्ष्मणया गिरः। इससे सुनकर के परमात्मा कहते हैं, अहं प्रसव महावीर्यो मे बारगौकशः सर्वे जस्तेषो विस्मृत्या सचराचरं। हे राजन, इस प्रकार
पिताजी के वाक्य सुन करके घनश्याम बलराम छुट्टा करके उनसे बार बार प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि हे पिताजी, आप बलराम जी और ये सारा विश्व भगवान के माया से अधीन रहता है। आत्मा हमेशा अद्वैत भाव में निवास करती है। इस प्रकार से परम ज्ञान उन्हें प्रदान करते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि अर्जुन द्वारा सुभद्रा का हरण हुआ है, प्रभु का मिथिला में मिलन हुआ है, आदि चरित्र परमात्मा ने परिपूर्ण किए हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, सभी ब्रह्मादि देवता भगवान का ध्यान करते हैं। वेद स्तुति की गई है, भगवान वेद का स्मरण किया गया है। वेद भगवान की सभी ऋषिगण वंदना करते हैं और वेदादि मिलकर के अत्र ते वर्णयिष्यामि गाथां नारायणात्मिकां नारदस्य संवादो जैसे नारायणस्य जो। वेद जो है स्तुति करते हैं कि हे हरि, आपसे भी संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है, आपके द्वारा ही इसका पालन पोषण किया जाता है और आपके द्वारा ही इस संसार का संहार होता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि आगे आपको मैं प्रकाश और भस्मासुर की कथा श्रवण कराऊं, हरिनाम संकीर्तन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 व्यास नारायण 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 व्यास नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 जीवन नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 जीवन नारायण 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 जीवन नारायण नारायण नारायण। गुरु शिवाल कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि देवासुर मनुष्येषु ये भजन्त शिवं शिवं प्रयास्ते धनिनो पूजा नालुक्षम्यापतिं हरिं। राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, सुखदेव से पूछा है कि हे ब्रह्मन, शिव तो श्मशानवासी हैं, चिता की भस्म धारण करते हैं, लेकिन संसार का मोक्ष प्रदान करने में वे जो है सबसे अग्रगण्य हैं। आप मुझे वह श्रवण कराएं। सुखदेव जी महाराज कहने लग जाते हैं कि हे भूपति, भोलेनाथ तो आशुतोष हैं, भगवान का नाम आशुतोष है। आशु मतलब जल्दी और तोष मतलब प्रसन्न होने वाले। सभी देवताओं के बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं, तब उनको जो है आप प्रसन्न कर पाते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ को केवल जो है जलधारा शिव प्रिय, भगवान के ऊपर आपने केवल जल अर्पण किया, जल चढ़ाया, उससे परमात्मा जो है प्रसन्न हो जाते हैं। शिव शंकर की प्रसन्नता बहुत जल्दी हो जाती है। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को शिव चरित्र श्रवण कराया है।
त्रिदेवों की परीक्षा के लिए गर्गाचार्य जी जो है एक समय मन में विचार करते हैं कि तीनों देवों में कौन श्रेष्ठ है, मैं उनका परीक्षण करूं, ऐसा उनके मन में भाव आता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि शिव जी बड़े हैं, कि विष्णु भगवान बड़े हैं, कि ब्रह्मा बड़े हैं। इन तीनों की परीक्षा लेने के लिए सरस्यास्तटे राजन ऋषयः सत्रमासतौ वितर्कः समभूतेषां त्रिधन्येषु को महान। इन तीनों में महान कौन है, इनकी परीक्षा लेने के लिए सुखदेव जी कहते, राजन, एक समय सरस्वती नदी के किनारे सभी मुनिगण एकत्रित होते हैं, विचार करते हैं कि भाई हमारे लिए सभी देव श्रेष्ठ हैं, लेकिन इन तीनों में कौन बड़ा है, ये तर्क वितर्क जब होने लग जाता है तो सभी निश्चय करके भृगु मुनि को परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं। भृगु महाराज ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, लेकिन वहां पहुंच करके वो ब्रह्मा जी को नमन नहीं करते, नमस्कार नहीं करते, और इस शिष्टता को देख करके ब्रह्मा जी को क्रोध आ जाता है। भृगु जी ने कुछ भी नहीं कहा, वहां से आगे बढ़ जाते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि कैलाश में पहुंच करके शिव जी के पास वो पहुंचते हैं। वहां पर वो पहुंचे हैं, शंकर जी उनसे मिलने के लिए उठ पड़ते हैं, आशीष प्रदान करते हैं। प्रभु ने उनसे कहा है कि मैं आपसे मिल नहीं सका, मैं आपको श्रेष्ठ नहीं मानता हूँ, आप तो अशिव रूप में भी रहते हैं, कभी कभी आपका रूप जो है अमंगलकारी दिखाई देता है। इस प्रकार से सिद्धियां हैं और उनको प्राप्त करके मनुष्य जो है समृद्धिशाली बनता है। श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को अपने विभूति योग का दर्शन कराया है कि तुम जो संसार में जितने भी चीजें देख रहे हो, पर्वत देख रहे हो, नदियां देख रहे, समुद्र देख रहे, सब जो है ये परमात्मा की एक योग माया की लीला है। जो तुम संवत्सर देखते हो, महीने देखते, पक्ष देखते, तिथियां देखते, मैंने ही इनको विविध प्रकार से विभक्त करके रखा है, चारों वर्णों का वर्णन किया है। सूक्ष्म रीति से यहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं कि चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम जो है सर्वश्रेष्ठ है। कहने लग जाते हैं कि गृहारती सदृशी भार्याम उद्वहेत जुगुप्सिताम यवि वयम तु वैसा ताम सर्वणानुक्रमान। चार प्रकार के आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, लेकिन सभी में गृहस्थाश्रम के द्वारा ही पालन पोषण किया जाता है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की महिमा का वर्णन किया है। और परमात्मा श्री कृष्ण ने उद्धव जी से आगे पूछा है कि आगे आप क्या जानना चाहते हैं। उद्धव जी ने कहा है कि 28 जो तत्व हैं, नवैकादश पंचत्रि भगवान भूतेषु ये नवै दीक्षिते हैकमक्तेषु तज्ज्ञानम मम निश्चित। ये 28 जो तत्व हैं, इसके द्वारा शरीर का निर्माण होता है, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं। आप मुझे उसका उपाय बताएं। उद्धव जी की बात सुन करके श्री कृष्ण भगवान कहने लग जाते हैं कि श्रद्धामृत कथायाम में तृणवन मदनुकीर्तयन् परिनिष्ठा च पूजायाम स्तुतिभिस्तवनं महो। देवध्वज जी जो मेरी कथा का श्रवण करता है, नामों का स्मरण करता है, मेरी अर्चना वंदना करता है, उसकी सेवा से ये सब चीज़ें उसे अपने आप जो है ऐश्वर्य प्राप्त हो जाती है, मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर उसके अंदर ऐसा ज्ञान हो जाता है कि जितने भी यम नियम ध्यान स्मरण आदि बताए गए वो सब उनका परित्याग करके और स्वयं जो है हमेशा प्रभु का स्मरण करता है। उसके अंदर से अहिंसा, असत्य, अस्तेय ये सब चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार से परमात्मा ने उद्धव जी को ज्ञान प्रदान किया है कि योगाश्रयोम सांप्रोक्ता, योग शास्त्र में श्रेष्ठ है।
केवल आप ध्यान योग के द्वारा ही प्रभु की सानिध्य भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सर्वम यद भक्ति योगेनो मद भक्तो लभते जया। मेरे भक्त जो हैं ध्यान योग भक्ति के द्वारा ना उसमें किसी उपासना के लिए वस्तुओं की जरूरत है, ना जो है संसार की कोई वस्तुएं परमात्मा को चाहिए। आप जो है निर्गुण निराकार परमात्मा की भक्ति केवल ध्यान योग के द्वारा कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है त्याग योग, कर्म योग, इन सब की शिक्षा प्रदान की है प्रभु परमात्मा ने। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि भगवान ने जो विविध प्रकार के तत्वों का अलग अलग भी वर्णन किया है। एक भिक्षुक जो है परमात्मा से क्या चाहता है उसका भी यहाँ पर आख्यान आया है कि भिक्षुक तो चाहता है मुझे छोटी सी वस्तु भी मिल जाए, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि दुर्लभ मानसो देहु, यह शरीर आपको जो है बहुत कठिनता से 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद प्राप्त हुआ है। इसलिए आप ऐसी चीज मांगें जिससे आपको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनः जन्म लेना, पुनः मृत्यु को प्राप्त करना, ये सब जो चीज़ें आपसे छूट जाएं। और उद्धव जी को उपदेश देते हुए शांति योग का वर्णन किया है परमात्मा ने। कहने लग जाते हैं मैं एक अंडे के रूप में जो है सर्वप्रथम जो है उत्पन्न होता हूँ, उसी अंडे से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा जी के द्वारा 14 लोक, नर, भूत, देव, असुर, गंधर्व सभी जो है उत्पन्न किए जाते हैं। मेरे द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि का निरूपण होता है। 3 प्रकार की वृत्तियाँ हैं, सात्विक, राजसी, तामस। उनका जो है परमात्मा ने प्रकार से जो है पद्म हरि को प्रसन्न देख करके उनकी लीलाओं का जो है वर्णन किया है। रानियों ने सरसता से युक्त होकर के विरह में ही लीलाओं का याद किया है, और जब उन्हें विरह की लीलाएं याद आती हैं तो वो विविध प्रकार के उलहने प्रदान करती हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि उन्होंने जो है पुररी से कहा है, पक्षी से कहा है कि पुररी विलपसित्वां पीत निद्रां न शेषे स्वपिति जागरिदान ईश्वरो गुप्तबोधा। देवरी तुम जो है रात्रि दिवस परमात्मा का ध्यान करती हो, तुम रात्रि में क्या तुमको सुख की प्राप्ति नहीं होती? श्री कृष्ण की प्रकटानियाँ चकवी से भी जो है उलहना प्रदान करती हैं। ये चकवी तुम किसका ध्यान करती हो? क्या तुम जान गई हो कि भगवान श्री कृष्ण हमारे प्रियतम हैं और हम उनके विरह में व्याकुल हैं? इसी प्रकार समुद्र से भी उलहना देती हैं कि क्या तुम दिन रात जो गर्जना करते हो, क्या तुमको रात्रि में भी नींद नहीं आती? हमारे प्रभु को तुम दिन रात जगाते रहते हो। इस प्रकार से सभी जीवों से वो बार बार उलहना करती हैं। चंद्रमा से उलहना करती हैं कि आप रूप में सुंदर हैं। क्या हमारे प्रभु से, हमारे पति से भी आप अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं? आप में भी तो एक कलंक है। आगे मलयानिल से, पर्वतराज से भी जो है शिकायत करती हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि वे बादलों को भी कहती हैं, क्या श्री यादवेंद्र से आप बड़े हो गए हैं? क्या आपको कोई आप प्रेम रोग लग गया है? कोयल से भी उलहना करती हैं कि तुम रस से युक्त हो, अमृत सदृश जो है कुहू कुहू करती हो। क्या उस आपकी जो है माड़ी वाणी परमात्मा की बंसी रस से क्या अधिक प्रिय है? मधुकरों को वो कहती हैं, भूधर को कहती हैं कि तुम ना तो चलते हो, ना किसी से मिलते हो, अचल रह करके क्या तुम समाधिस्थ हो, परमात्मा का ध्यान करते हो? नदियों से भी जो है कृष्ण पत्नियां शिकायत करती हैं। सभी देवता, गाय, ब्राह्मण सभी जो है परमात्मा के अधीन रहते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि हे राजन, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण जो है प्रकृति, गोलोकवासी परमात्मा के अधीन है।
बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। यदुवंशियों को ब्राह्मणों का श्राप मिले इससे पहले भगवान का स्मरण करें, चिंतन करें। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे द्वारे पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारे पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीबा गया है, इधर पे सुदामा गरीबा गया है। अरे द्वारे पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारे पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीबा गया है, इधर पे सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते वो जाने कहाँ से, भटकते भटकते वो जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारे पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारे पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीबा गया है। ना सर पे है पगड़ी, ना तन पे है जामा, ना सर पे है पगड़ी, ना तन पे है जामा। बताओ कन्हैया से नाम है सुदामा, बताओ कन्हैया से नाम है सुदामा। नहीं मानते वो तो मोहन से कहना, नहीं मानते वो तो मोहन से कहना, कि मिलने सखा बदनसीबा गया है, कि मिलने सुदामा बदनसीबा गया है। अरे द्वारे पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारे पालो कन्हैया से कह दो। सुनते ही दौड़े भगवन नंगे बदन से, सुनते ही दौड़े भगवन नंगे बदन से, नहीं देर की है आने में लगन से, नहीं देर की है आने में लगन से। लेपट करके सुदामा को गले से लगाया, लेपट कर सुदामा गले से लगाया, कहा मेरा सच्चा सखा आ गया है, कहा मेरा सच्चा सखा आ गया है। अरे द्वारे पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारे पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीबा गया है, इधर पे सुदामा गरीबा गया है। बोलो कृष्ण कन्हैया कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं कि आज मैं भगवान की लीला का वर्णन करता हूँ। भगवान ने लीला करते करते अपने ही वंश को ब्राह्मणों के द्वारा श्राप दिलाया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, हे वसुदेव नंदन कृष्णेन्दु सर्वशालात्मा वासुदेव कृष्ण शरणागत वत्सल, आप जो है विविध प्रकार की लीलाओं को जो है करते रहते हैं। हे हरि, आपने ही उद्धव मैत्रेय को ज्ञान प्रदान किया है। ब्रजभूमि में विदुर और उद्धव का मिलन हुआ है। एवं व्यवसितो राजन् सत्य संकल्पैश्वरः तापव्याजेन विप्राणां संजहने सकलं विभुः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, प्रभु ने अपने वंश को इस धरा का, पृथ्वी का बोझ दूर करने के लिए संहार करने का निश्चय किया है।
और एक समय की बात है कि जजों को क्रोध दिला करके परमात्मा ने अपने ही कुल को, खानदान को श्राप दिलाया है। इस प्रकार की विविध लीलाएं की हैं। एक बार पिंडारक क्षेत्र में चातुर्मास करने के लिए ब्राह्मण देवता, संत, ऋषि मुनि पधारे हैं। तभी एक दिन संपूर्ण यदुवंशी कुमारों ने मिलकर के शाम्ब को एक स्त्री वेश में बना दिया और महात्माओं के समीप पहुँचे हैं। सभी कहने लग जाते हैं कि हे मुनिगणों, ये गर्भवती स्त्री है, आप कृपा करके यह बताएं किसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा या पुत्री उत्पन्न होगी। ऋषि मुनियों ने सब कुछ जान लिया और इस तरह के उपहास से उन्हें क्रोध आया और संत महात्माओं ने कह दिया कि आप तो जो है हमारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। एवं प्रलब्धा मुनयस्तानुचूकभितान्को जनयिष्यति को मंदा मुसलम पुरनाशनम। और आप ये जानना चाहते हैं कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा, तो आप जो है सावधान हो जाएं कि इसके जो है गर्भ से आपके वंश को नाश करने वाला एक मूषल उत्पन्न होगा, लोहा उत्पन्न होगा। ब्राह्मणों का श्राप सुनकर के सभी यदुवंशी डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। सामने के पेट में से जब एक मूषल निकलता है, उसके पेट को फाड़ते हैं। मूषल जब बाहर आता है तो सभी कांपते कांपते सभी उग्रसेन राजा के पास पहुँचते हैं। महाराज उग्रसेन ने सारी बातें सुनकर के उस मूषल को चूर्ण जैसे बनवा दिया, उसे इतना घिसवा दिया, लेकिन लास्ट में एक छोटा सा नुकीला पत्थर बचा। सभी को लेकर के उन्होंने समुद्र में फेंकवा दिया। उसमें से एक कील बची थी, वो भी सागर में डलवा दी। लोहे का जो चूर्ण था बाद में समुद्र के किनारे हरी घास के रूप में उत्पन्न हुआ है। एक मछली ने उस कील को खा लिया। सरकंडे से उत्पन्न हुई सभी जो है चीज़ों को खाने के बाद जो है मछली के पेट से वह कील एक निकली है, जिसे बहिरिया ने ग्रहण कर लिया है और अपने बाण को बनाते समय उसने उसकी नोक को जो है अपनी बाण में लगा दिया है। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं। इस प्रकार यादवों के नाश के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। शंखनाद होता है पर सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि हे राजन, आपको मैं नारद जी और वसुदेव जी के संवाद को आपको श्रवण कराता हूँ कि जब इस प्रकार से जो लीला करते हैं परमात्मा, और जब विनाश का समय आएगा तो सभी यदुवंशी एकत्रित होंगे और आपस में ही युद्ध करके जो है यदुकुल का विनाश होगा। बोलो श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, आगे मैं आपको ज्ञान चर्चा में योगेश्वरों की कथा श्रवण कराता हूँ कि नारद जी और वसुदेव जी का मोह इससे जो है दूर हुआ है। एक समय देवर्षि नारद सहज भाव में सरल ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुनियों के पास पहुँचते हैं और प्रश्न करते हैं। ऋषि मुनि जो उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं कि जो भी मनुष्य भगवान का चिंतन करता है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावः करोमि यदि सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् ततो। वह मनुष्य जो है मन से, वाणी से, इंद्रियों से, बुद्धि से, आत्मा से जो कुछ भी कार्य करता है, अपने आप श्री नारायण के चरण कमलों में सभी चीजें अर्पित हो जाती हैं। हरि की कथाओं को सुनकर के सभी के मन में जो है प्रसन्नता होती है। विदेह आदि राजा भी भगवान की कथा श्रवण करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से नव योगेश्वरों की कथा सभी को जो है मोक्ष प्रदान करने वाली होती है।
जनक जी ने निमि से आगे पूछा है कि आप जो है मुझे योगेश्वरों की कथा श्रवण कराएं। निमि विप्लायन आविर्होत्र आदि की कथा जो है परमात्मा ने श्रवण कराई है। निमि ने कहा है, राजा निमि ने कहा है कि मुझे परमात्मा के अवतारों की कथा श्रवण कराएं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि योगेश्वरों की कथा, योगियों ने परमात्मा के अवतारों की कथा श्रवण कराई है। निमि को अंतिम ज्ञान प्रदान करके नव योगेश्वर अपने स्वधाम को पधार जाते हैं। बोलो श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। परमात्मा की कथाओं का श्रवण करने के बाद राजा परीक्षित पूछने लग जाते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, आप भगवान के स्वरूप का वर्णन करें। भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि त्रेतायाम रक्तवर्णोऽसौ चातुर्बाहुस्त्रिमेखलः हिरण्यकेशस्यो बाहुभ्यां वायो पद्मलक्षणः। भगवान का जो स्वरूप है त्रेता युग में लाल वर्ण का हो जाता है। इस प्रकार से वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि द्वापर में वही श्याम वर्ण का हो जाता है, पीला वर्ण हो जाता है और कलयुग आते आते कृष्ण वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार परमात्मा के स्वरूपों का वर्णन किया है। देवों द्वारा भगवान की स्तुति की गई है। भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए बार बार भगवान से प्रार्थना की है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, एक दिन ब्रह्मा शिव मरुदगण आदि एकत्र होकर के भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान को कहते हैं कि आप तो सर्वांतर्यामी हैं, आप ही संसार का रक्षण करते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं, मैं आपको श्री कृष्ण उद्धव संवाद में दत्तात्रेय जी द्वारा 24 गुरुओं का वर्णन आख्यान आपको मैं बताता हूँ कि दत्तात्रेय जी ने 24 प्रकार के गुरु बनाए। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, मधुमक्खी, शहद निकालने वाली, हिरण, मछली, पिंगला, गुरु, बालक, कुमारी, कन्या, बाण चलाने वाला, सर्प, मकड़ी, भृंगी, हाथी। इस प्रकार से 24 प्रकार के गुरुओं से उन्होंने कुछ ना कुछ जो है शिक्षा प्राप्त की है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि पृथ्वी से सहनशीलता सीखी है, वायु से गंध ग्रहण करना सीखा है, जल से शांति का ज्ञान प्राप्त किया है, अग्नि से भोजन को पचाने की शक्ति प्राप्त की है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, हे राजन, कबूतर से उन्होंने मोह ना करने की शिक्षा ग्रहण की है, अजगर से भोजन की चिंता ना करें इस ज्ञान को प्राप्त किया है, समुद्र से गंभीरता की शिक्षा प्राप्त की है, पतंगे से समर्पण के भाव को उन्होंने सीखा है, मधुमक्खी से त्याग भावना का ग्रहण किया है, संचय ना करना। मधुमक्खी बहुत सारा छत्ता बनाती है, लेकिन अंत में उस छत्ते से जितना भी शहद निकलता है वह स्वयं वो ग्रहण नहीं करती। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि हाथी से उन्होंने जो है पराई स्त्री का स्पर्श न करना, यह जो है शिक्षा प्राप्त की है। हिरणी से उन्होंने संगीत गान विद्या पर नारी जना यह जो है शिक्षा प्राप्त की है। मछली से जीव के स्वाद को नष्ट करने की शिक्षा प्राप्त की है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि दत्तात्रेय जी ने वैश्या को भी अपना गुरु बनाया और उससे जो है आशा न करने की शिक्षा ग्रहण की है। कुरड़ी से त्याग की शिक्षा ग्रहण की है। मानापमान न करने के लिए बालक से शिक्षा ग्रहण की है। कुमारी कन्या से एकांतवास की शिक्षा ग्रहण की है कि यदि सबके साथ एकत्रित रहेंगे तो प्रेम होगा, बातें होंगी।
सर्प से उन्होंने जो है घर ना बनाने की शिक्षा प्राप्त की है। मकड़ी से उन्होंने जो है सृष्टि निर्माण की शिक्षा प्राप्त की है। और भृंगी से भगवान का रूप धीरे धीरे ध्यान करते करते इसी रूप में तिरोहित हो जाना ये शिक्षा प्राप्त की है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि हे राजन, एक समय श्री कृष्ण ने उद्धव जी को ज्ञान प्रदान की है, शिक्षा प्रदान की है, दोनों का मिलन हुआ है। और प्रभु ने कहा है कि हे उद्धव, गुण से ही सभी मोक्षादि प्राप्त होते हैं, लेकिन श्रद्धावान मनुष्य ही भगवत भक्ति को प्राप्त करता है। श्रद्धालुरमे कथा शरणवन सुभद्रालोक पावनी गायन अनुस्मरन करमो जन्म चाभी नयन मुहु। परमात्मा कहने लग जाते हैं कि हे उद्धव, मेरे पवित्र चरित्रों को जो श्रवण करता है उसके कर्ण रंध्र जो है पवित्र हो जाते हैं और उस भक्त को भगवान की पवित्र भक्ति प्राप्त होती है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को संबोधित करते हुए कहते हैं, राजा परीक्षित, सत्संग की बड़ी महिमा है। जो भी व्यक्ति एक घड़ी आधी में बुनियाद एक घड़ी उद्धव जी को वहां से जो है अपने धाम में जाने के लिए आज्ञा प्रदान की है। उद्धव जी की विदाई हुई है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि अपने वंश को जो है दृढ़ करने के लिए परमात्मा ने यादवों में आपसी कलह कैसे उत्पन्न हुआ वह चरित्र जो है करने लग जाते हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है कि हे भगवान ने अपने वंश का विनाश करने के लिए, धरती का भार उतारने के लिए क्या क्या किया, आप मुझे वह भी श्रवण कराएं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, द्वारिका में कठोर जब उन्नाद होने लगा, सभी जो है विविध प्रकार के अपशकुन होने लगे। परमात्मा विचार करते हैं कि अब जो है हमारे कुल का विनाश का समय आया है। सभी को एकत्रित करके प्रभास क्षेत्र चलने के लिए कहा है और परमात्मा सभी को लेकर के प्रभास क्षेत्र में पहुँचे हैं। वहाँ जाकर के सभी ग्वाल वालों ने देवताओं की अर्चना की है। अर्चना करने के बाद जो है सभी आपस में बैठ करके विचार विमर्श करते हैं, लेकिन यादव जो है अभिमान में मग्न करके मदिरा का पान करते, शराब का सेवन करते हैं और उसमें इतने उन्मत्त हो जाते हैं कि उन्हें कुछ भान नहीं रहता। आपस में एक दूसरे को गाली देना शुरू कर देते हैं। महापानाभिमत्तानां वीराणां दृष्टचेतसां कृष्णमायादिविमूढानां संघर्षासु महानभु। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, इस प्रकार से सभी यादव आपस में ही धनुष लेकर के, तलवार लेकर के, अस्त्र शस्त्रादि लेकर के युद्ध करने लग जाते हैं। जब लड़ते लड़ते उनके अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाते हैं, परमात्मा विचार करते हैं कि ये तो बड़ा खराब समय आया। सभी यादवों ने समुद्र के किनारे, प्रभास क्षेत्र के किनारे जो सरकंडे घास उगी हुई थी उसको काटने लग जाते हैं और उसी से आपस में एक दूसरे को मारते हैं। सभी आपस में लड़ते लड़ते जो है नष्ट हो जाते हैं। परमात्मा विचार करते हैं कि चलो अब एक कोई मेरे वंश में बचा ही नहीं, संपूर्ण कुल जो था विनाश हो गया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और मन ही मन विचार करते हैं कि रामः समुद्र वेलायां योगमास्ताय पौरुषम सत्यायो लोकम मानुष्यम संयोजात्मात्मभिः। बलदाऊ महाराज मनुष्य का जो है शरीर त्याग करके शेषनाग के रूप में चले जाते हैं। परमात्मा विचार करते हैं कि मेरी लीला तो लगभग संपूर्ण जो है हुई है और सुंदर आसन पर बैठ करके परमात्मा जो है ध्यान करने लग जाते हैं। उसी समय पहलिया वहाँ पर पहुँचता है और वह जो है अपने धनुष बाण से परमात्मा के चरणों में तीर मार देता है। वह जानता है कि कोई हिरण बैठा है। हिरण जान करके वह तीर चलाता है, परमात्मा के चरणों में तीर लगता है
बहेलिया जब समीप में पहुंचता है तो देखता है कि परमात्मा स्वयं विराजमान है। श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाता है, प्रभु से शरणागति स्वीकार करके बार बार उनकी वंदना करता है। कहने लग जाता है, हे प्रभु, मेरे द्वारा जो अपराध हुआ उसे आप क्षमा कर दें। श्री कृष्ण ने समझाया है कि ये तो मेरी ही लीला थी, मेरी ऐसी इच्छा थी, इसलिए इस प्रकार से जो है घटना घटित हुई है और अब मैं अपने धाम को जाना चाहता हूँ और तुम भी जो है स्वर्गलोक को प्राप्त करोगे, ऐसा उसे आशीष दिया है। गिर करके वह रोते रोते प्रभु से क्षमा याचना करता है। इति ब्रुवति सूतै वैरतो गरणलाञ्छनः समुत्पादराजेन्द्रो सत्वध्वजौ दीक्षितः। बहेलिया जो है वहाँ से जो है प्रस्थान कर जाता है और यात्रा करते करते प्रभु के धाम को प्राप्त करता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि परमात्मा अपने धाम को सिधारते हैं। पदतत्रागत ब्रह्मा भवान्यात संभव, परमात्मा सुधाम को पधारें उससे पहले जो है सभी ऋषि मुनि एकत्रित होते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने जो भी लीलाएं की हैं वे सभी के लिए आचरणीय हैं, लेकिन आपके जाने के बाद कलयुग आएगा तो कलयुग में विविध प्रकार के उत्पात होंगे, लेकिन आपका समय आया, आप अपने धाम को पधारें। सभी देवताओं ने वंदना की है कि मरते नमो गुरुषुतम यमलोकीतास्तथा दानयत् शरणं परमाश्रगदग्धं दारुको द्वारिकामेश्यो वासुदेवो प्रसेनयोः परित्वा चरणाश्रयितं कृष्णं विद्युतः देवकी रोहिणी चैव वसुदेवस्तथा सुतौ कृष्णरामावपत्यन्तः शोकारता विजहुमृति। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि परमात्मा अपने धाम को गए, जितने भी द्वारिकावासी बच गए थे वो सब जो है भगवान का लीला का स्मरण करते करते हिमालय की ओर जाते हैं और पांडव भी उनके साथ जाते हैं। भगवान के धाम को सभी प्रस्थान करते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीनारायण नारायण कि अंतिम स्कंद में मैं आपको और भी भगवत चरित्र श्रवण कराता हूँ कि कलयुग के जो है राजा होंगे, लेकिन धीरे धीरे उन राजाओं के द्वारा भी यह पृथ्वी जो है पालित पोषित होगी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर भी विविध प्रकार के दुराचार उत्पन्न होंगे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि हे मुनि, कलयुग में होने वाले राजाओं का वर्णन करेंगे। परमात्मा ने कहा कि यो अंतः पुरंजयो नामो भाव्यो वार्यधो नपः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जरासंध के जाने के बाद विविध प्रकार के राजा उत्पन्न होंगे। 7 गांधीर राजा होंगे, 10 गंधर्वी राज होंगे, 16 कंक राजा होंगे। हे राजन, इस प्रकार से विविध राजा जो है इस पृथ्वी पर शासन करेंगे। कलयुग का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कलयुग के बढ़ने से धर्म, पवित्रता, सत्य, दया, सत्व गुण जो है नष्ट हो जाएंगे, आखिरी प्रवृत्तियां जन्म लेंगी। विद्वानों का भी जो है संसार में अपमान होगा। कलिबार बार दुकाल परे, प्रभु वन्य दुखी सब लोग मरे। कहीं कहीं तो वन्य भी प्राप्त नहीं होगा।
काल पड़ेंगे, समय से वर्षा नहीं होगी, आदि व्याधि बहुत सारे कष्ट जो है संसार में लोगों को भोगने पड़ेंगे। मनुष्यों की आयु घटते घटते 30-40 वर्ष की हो जाएगी। घनघोर जब कलयुग आएगा तो मनुष्य जो है धन धान्य के लिए भी त्राही त्राही करेंगी, दुखी हो जाएंगी। इस प्रकार से दुखी होकर के पृथ्वी राजाओं को सचेत करेगी। पृथ्वी कहेगी कि भाई पृथ्वी तो यहीं रहती है। पृथ्वी कहती है कि मैं यहीं रहती हूँ, मुझे जो है बड़े बड़े राजा महाराजा हुए लेकिन कोई भी अपने साथ मुझे लेकर के स्वर्ग नहीं गया, मेरा वास तो इस पृथ्वी लोक में है। इसलिए आप अपने अपने अभिमान को त्यागें और संसार में रह करके सात्विक वृत्तियों को धारण करें और प्रजा का पालन जो है अच्छे ढंग से करें। इसमें बहुत सारे राजाओं का वर्णन किया है कि पुरुरवा आदि, क्रतु आदि बड़े बड़े राजा हुए, मांधाता आदि राजा हुए, लेकिन कोई भी अपने साथ जो है पृथ्वी को लेकर के नहीं गया। पृथ्वी के इस प्रकार के जो है चिंतन को सुनकर के पृथ्वी आगे कहती वही प्रलय काल आएगा, प्रलय काल में भी जो है ऋषि मुनि ही बचेंगे, जो चिरंजीवी ऋषि हैं वो बचेंगे, उसका वर्णन किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रलय काल में केवल वेदों की रक्षा के लिए जो मत्स्यासुर की कथा आपने श्रवण की थी, उसी प्रकार से प्रलय काल में चिरंजीवी जो है संसार में रहेंगे, बाकी जो है सब चीजें जलमग्न हो जाएंगी। ब्रह्मा जी ने भी उपदेश दिया है सभी को, राजाओं महाराजाओं को समझाया है। सुखदेव जी महाराज विचार करते हैं कि अब तो जो है लगभग संपूर्ण लीलाएं हो गई। सूत जी यहाँ संकादिक ऋषियों को श्रवण कराते हैं और सुखदेव जी महाराज जो है राजा परीक्षित से पूछते हैं कि और कोई प्रश्न है। राजा कहने लग जाते हैं कि अब तो मैं ज्ञान से परिपूर्ण हुआ, अब मुझे किसी वस्तु की जिज्ञासा नहीं है। सुखदेव जी महाराज विचार करते हैं कि अभी मुझे जो है इस धरा भूमि को छोड़ करके मुझे स्वयं प्रस्थान करना चाहिए। और राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे ब्रह्मन, आपने जो मुझे कथा श्रवण कराई है उससे तो मैं जो है डर से मुक्त हो गया। मेरे सामने जो है पल पल परमात्मा का ही दर्शन हो रहा है और मैं बंधन मुक्त हो गया हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से जब राजा को उन्होंने जो है निर्भय बना दिया तो स्वयं जो है अपने धाम को जाने के लिए देवताओं की वंदना की है। राजा से आज्ञा लेकर के सुखदेव जी महाराज जो है प्रस्थान करते हैं। तुलसी भागवत भगवान की जय। यहाँ सूत जी संकादिक ऋषियों को संबोधन कराते हैं। कथा कई जगह चल रही। सूत जी संकादिक ऋषियों को, मैत्रेय जी विदुर को, भगवान अपने मुख से उद्धव को और सुखदेव जी महाराज आए तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्रवण कराया है। सुखदेव जी के जाने के बाद ये कथा पुनः जो है सूत जी के द्वारा संकादिक ऋषियों को श्रवण कराई जाती है और सूत जी संकादिक ऋषियों को कहने लग जाते हैं। इस प्रकार से यह कथा जो है प्रभु के अवतारों का मैं वर्णन आपके सामने करता हूँ। 18 प्रकार के पुराण हैं, उनका मैं आपको श्रवण कराता हूँ। केवल नाम श्रवण कराया। यहाँ पर सूत जी ने कहा कि ब्रह्म पुराण, पद्म, विष्णु, शिव, लिंग, वरुण, नारद, भागवत, अग्नि, स्कंद, भविष्य, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंडेय पुराण, वामन, वराह, मत्स्य, कूर्म, ब्रह्मांड। इस प्रकार से ये जो है 18 पुराण हैं, 6 स्मृतियाँ हैं, 4 वेद हैं और इस भागवत में 18,000 श्लोकों का वर्णन है। आगे जो है सूत जी ने सोनकादिक ऋषियों को मार्कंडेय ऋषि का चरित्र श्रवण कराया है। मार्कंडेय ऋषि जो है चिरायुमान हैं, जो हमेशा जो है संसार में बने रहते हैं, कभी उनका विनाश नहीं होता है। मार्कंडेय चरित्र जो है सुनाते हैं, उसमें शिव और विष्णु के द्वंद्व युद्ध का भी वर्णन है। परमात्मा की माया से शिव जी भी मोहित हो जाते हैं और भगवान की जब शिव जी स्तुति करते हैं परमात्मा प्रसन्न होते हैं। सूत जी सोनकादिक ऋषियों को श्रवण कराते हैं। आगे मैं भागवत की अनुक्रमणिका का आपको वर्णन करता हूँ, कहने लग जाते हैं। इतना सुन करके
राजा परीक्षित अपने धाम को जाने के लिए तैयार हैं। और वो समय आ गया कि 7 दिवस के बाद जो है राजा परीक्षित को सर्प डसने के लिए आएगा। सूत जी कहते समुगादिक ऋषियों, राजा आसन पर बैठ करके भगवान का ध्यान करने लग जाते हैं कि वह सर्प आए और मुझे डसे, मैं अपने धाम को चला जाऊं। लेकिन सूक्ष्म शरीर से तो परमात्मा में वो मग्न हो जाते हैं। सूत जी कहते समुगादिक ऋषियों, सर्प जो है चला है, चलते चलते मार्गों से कश्यप नाम के ब्राह्मण मिले हैं। ब्राह्मण से उसने पूछा है, सांप ने, तक्षक ने, हे ब्राह्मण देवता आप कहाँ जा रहे हैं? कश्यप कहने लग जाते हैं कि मैं जा रहा हूँ राजा परीक्षित के पास, क्यों मैंने सुना है कि उसे तक्षक डसेगा, और जब तक्षक उन्हें डसेगा तो मैं फिर से उन्हें जीवित कर दूंगा। वो जीवन प्रदान करने वाली विद्या जानते थे। तक्षक ने कहा है कि आप में इतनी शक्ति है तो मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। और उसने एक पेड़ को डसा, पेड़ जो है वो सूख गया। कश्यप ब्राह्मण देवता ने मंत्रों से अमृत करके जो है जल छोड़ा, जल के प्रभाव से वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। तक्षक समझ गया कि मेरा जो है वहाँ पर जाना व्यर्थ हो जाएगा। उसने ब्राह्मण देवता की प्रार्थना की, मान सम्मान किया, जो भी उसके पास था बहुत धन धान्य प्रदान किया और कहा प्रभु जो श्राप है वह भी परिपूर्ण हो, ऐसी मेरे ऊपर कृपा करें। सूत जी सनकादिक ऋषियों को कहते हैं कि सनकादिक ऋषियों, ब्राह्मण ने मन मन विचार किया कि सृष्टि का जो क्रम है उसे भी तोड़ना मेरे लिए ठीक नहीं, इसलिए ब्राह्मण देवता वहाँ से प्रस्थान कर गए। तक्षक राजा के पास पहुँचा, देखने लगा कि ये तो ध्यानस्थ हैं, योग रूप से इनका तो शरीर इनके पास नहीं है, फिर भी उसने नियमानुसार उनके पैर को डसा है। बोलो श्री भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से राजा परीक्षित भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को भागवत की अनुक्रमणिका श्रवण कराते हैं कि 12 स्कंद हैं, 12 स्कंदों में अलग अलग चीज़ों का जो है स्वरूप वर्णन किया गया है। उसे भी कहा कि भाई जो भी व्यक्ति इसका श्रवण कर लेता है उसे जो है संपूर्ण भागवत के फल की प्राप्ति होती है। और वर्णन करते हुए कहने लग जाते हैं सनकादिक ऋषियों से सूत जी कि प्रथम स्कंद में भक्ति योग का वर्णन किया है। राजा परीक्षित कथा और व्यास नारद आदि के संवाद जो है प्रस्तुत किए गए हैं। दूसरे स्कंद में योग धारण के द्वारा ब्रह्मा जी नारद का संवाद हुआ है। अवतारों की कथा का संक्षिप्त में वर्णन किया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति ऋषियों का वर्णन किया गया है। तीसरे अध्याय में, तीसरे स्कंद में विदुर जी और उद्धव जी का संवाद है। पुराण संहिताओं का निरूपण है। गुणों के लक्षण निरूपित किए गए हैं। स्थूल और सूक्ष्म 2 प्रकार की सृष्टि का जो है वर्णन किया है। भगवान स्वयं जो है उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, विनाश करते हैं, स्वयं जो है इसके अधिष्ठात्री हैं। तृतीय स्कंद में 12 भगवान का जन्म हुआ है। हिरण्याक्ष के वध की कथा का वर्णन है। अर्धनारीश्वर भगवान का चरित्र वर्णन किया गया है। मनुओं की प्रजापतियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। शत्रुपा और कर्दम ऋषि का चरित्र वर्णन किया गया। कपिल देव का जन्म हुआ और देवभूति का संवाद तृतीय स्कंद में वर्णित है। चौथे स्कंद में सूत जी सनकादिक ऋषियों को कहते हैं कि मरीचादि के प्रजापतियों के साथ जो है दक्ष यज्ञ के विध्वंस का वर्णन किया गया। राजर्षि ध्रुव और पृथु का चरित्र वर्णित किया गया। नारद जी का और प्राचीन वर्गी का आपस में संवाद हुआ, उसका वर्णन किया है। 5वें स्कंद में प्रियव्रत राजा का वर्णन, नाभि, ऋषभ, भरत चरित्र, द्वीप वर्णन, समुद्र का वर्णन, नदियों का वर्णन और ज्योतिष चक्र का वर्णन किया गया है। नरकों का वर्णन भी 5वें स्कंद में परिपूर्ण किया गया है। सूत जी सनकादिक ऋषियों को कहते, सनकादिक ऋषियों 6ठे स्कंद में विषय वासनाओं को दूर करने के लिए रचयिताओं
की कथा का वर्णन किया है। दक्ष पुत्रियों के संतान का वर्णन है। देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत, पक्षियों के जन्म का चरित्र वर्णन किया है। चित्रासुर की उत्पत्ति का वर्णन है। 7वें स्कंद में दैत्यराज हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के जन्म की कथा का वर्णन है। प्रहलाद का चरित्र वर्णित किया गया है। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा है। गजग्राह की कथा है। गजेंद्र मोक्ष की कथा है। विष्णु के कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव आदि अवतारों की कथा है। समुद्र मंथन की कथा का वर्णन किया है। 9वें स्कंद में राजवंशों का वर्णन किया गया। इक्ष्वाकु के जन्म से लेकर के बड़े बड़े जो राजा हुए उनका आख्यान वर्णन किया गया। सूर्यवर्ण का वृत्तांत है। भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। सुकन्या, सरयाती, खडवांग, मानधाता, सौरभी, सौरभ, बुद्धिमान, कपुस्थ, इस प्रकार के इनके राजाओं का भी वर्णन किया गया है। 9वें स्कंद में विशेष रूप से श्री राम का चरित्र वर्णन किया है और यदुवंशियों का वंश विस्तार पूर्वक कराया गया है। सुखदेव सूत जी महाराज संपादित ऋषियों को कहते हैं कि 10वें स्कंद में परिपूर्ण कलाम से उत्पन्न होने वाले भगवान श्री कृष्ण का जन्म वर्णन किया गया है। नंद यशोदा की यहाँ बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है। पूतनावध, तृणावर्त, बकासुर, वत्सासुर आदि असुरों का विनाश वर्णन किया गया है। दावानल आदि का जो वर्णन है। अजगर द्वारा नंद बाबा को ग्रहण करना उसका वर्णन है। सूत जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं इस प्रकार से यह 10वां स्कंद जो है भगवान श्री कृष्ण की चरित्र की लीलाओं से महाराज के साथ जो है अष्टपटरानियों के साथ चलते चलते इसी में शिशुपाल का वध, जरासंध का वध, पृथ्वी का भार उतारने के लिए संपूर्ण असुरों का वध का वर्णन किया गया है। हे संकादिक ऋषियों, 11वें स्कंद में ज्ञान का उपदेश वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद है। श्री कृष्ण जी ने उद्धव को ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्रदान की है। 12वें स्कंद में विभिन्न प्रकार के युगों का लक्षण वर्णन किया गया है। कलयुग में क्या घटित होगा, 4 प्रकार के प्रलय होंगे। नित्य नैमित्तिक प्रलयों का वर्णन किया गया है। सूत जी कहते संपादित ऋषियों, जो भी मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते दुख भोगते चलते फिरते परमात्मा का स्मरण करता है, कलयुग में तो जो है उसे स्मरण करने से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। आदि प्रकार के वर्णन किए। तुलसी भागवत भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण कथा समापन की ओर बढ़े। हमने भगवत नाम स्मरण किया है। सूत जी महाराज संपादित ऋषियों को वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि भागवत की बड़ी विलक्षण महिमा है, उसको आप जो है थोड़ा श्रवण करें और अंतिम में जो है
भागवत जी का जो अंतिम श्लोक है उसका हम आप जो है स्मरण करेंगे, वाचन करेंगे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते करते जो है परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति करा दी है। तुलसी जी कहते शौनकादि ऋषियों, सर्वप्रथम ब्रह्मादि देवताओं की वंदना हुई है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तवन्ति देव्यै स्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यह संपूर्ण सृष्टि देवताओं के अधीन जो है संचालित होती है। तुलसी जी महाराज शौनकादि ऋषियों को श्रवण कराते हैं कि परमात्मा का नाम स्मरण करने से हमें सद्यः मुक्ति की प्राप्ति होती है। हम आप सभी भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान का नाम स्मरण मन ही मन करते हुए इस श्लोक का जो है वाचन करेंगे, बोलेंगे। आप श्रवण करेंगे, बाद में उसको आप बोलेंगे। 4 पद में श्लोक है। नाम संकीर्तनम यस्य, बोलेंगे नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। तुलसी भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय, जय जय